रोजाना की बुनियाद पर गली कोचों में चौराहों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कराची के शहरी निशाना बनते हैं। इन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस का इसमें क्या किरदार है, ये तमाम तर कहानी के पीछे क्या हवाले, कौन लोग इसमें मुलव्विस होते हैं। चोर के हाथ काट दो, वो सारी ज़िंदगी चोरी ही नहीं करेगा बल्कि देखने वाला भी कहेगा कि मेरे हाथ काटे गए चोरी करने के जुर्म में। बंदा एक सारा दिन काम करता है और घर को जा रहा होता है 1000 रुपये का नोट लेके, अगर उसके पास मोबाइल है या 1000 है, वो रास्ते में छिन जाए तो वो कहाँ से गुजारा करेगा। जवान तबका जो है ना, एक तो बेरोजगार तबका थोड़ा सा, दूसरा तफरीहन भी ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैनल वर्ल्ड न्यूज़ की स्क्रीन से मोहम्मद मुईज़ कुरैशी का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको किसी से मुलाकात नहीं बल्कि कराची स्ट्रीट क्राइम के बारे में बता रहे हैं। कराची इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अमाचगा बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग कत्ल होते हैं और रोज़ाना की तादाद में लाखों हज़ारों की तादाद में अब तो वारदातों का रिकॉर्ड भी जा पहुँचा है। रोज़ाना की बुनियाद पर गली कोचों में चौराहों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कराची के शहरी निशाना बनते हैं। इन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस का इसमें क्या किरदार है, ये तमाम तर कहानी के पीछे क्या हवाले, कौन लोग इसमें मुलव्विस होते हैं। और स्ट्रीट क्राइम्स पे अब पहले माजी में सिर्फ क्राइम्स जो थे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो थे, वो सिर्फ मोबाइल लेते थे, पैसे लेते थे और वहाँ से रुखसत हो जाते थे, फ़रार हो जाते थे। मगर अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने नया रूप धारा है और कराची के मुख्तलिफ शहरियों को भी कत्ल करने लगे हैं। डक्के डकैती मुज़ाहमत पर भी सैकड़ों नौजवान कत्ल हो चुके हैं। साल 9 के आगाज़ में फैसला किया गया था कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है, मगर जब साल 9 का आगाज़ हुआ तो स्ट्रीट क्राइम्स एक बढ़ चढ़ कर सामने आया। बात हाउस रॉबरीज की हो या राहज़नी की हो, ये भी किसी से कम नहीं है। ये भी मुतअद्दिद तौर पर कराची के अंदर सैकड़ों की वारदात में रिपोर्ट होती हैं, जबकि कराची के शहरी सवाल करते हैं कि इसमें पुलिस का क्या किरदार है। कराची के शहरी और कराची के ताजुर्बों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। मुझे बताएं, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं, डकैतियाँ, रोबरियाँ, क्या लगता है कि किस तरह ख़त्म होंगी? मुझे बताएँ अपने तजर्बे के मुताबिक। आप मेरा तो तजर्बा एक ही है कि जिस मुल्क में आईन सुन्नत के मुताबिक होगा वहाँ जुर्म नहीं होगा। अगर एक बंदे के चोर के हाथ काट दो, वो सारी ज़िंदगी चोरी ही नहीं करेगा बल्कि देखने वाला भी कहेगा कि मेरे हाथ काटे गए चोरी करने के जुर्म में। ठीक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी ने चोरी की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास फैसला किया। आपने दोनों पार्टियों के दलाइल सुने और 1 मिनट में फैसला किया कि चोर के हाथ काट दो। ठीक, उसके बाद आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेके हज़रत अली तक एक चोरी नहीं हुई। बात समझ में आई? अब आ गया कानून। अब हमारे मुल्क में सब बदमाश हैं, कानून इनको नहीं आता। असम्बलियों में बैठ के उन्होंने कभी आज तक किसी आदमी ने नमाज के टाइम पे उठ के जाके नमाज़ पढ़ी? तो फिर किस बात की तनख्वाह लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं आइन और कुरान के पाक के मुताबिक, सुन्नत नबवी के मुताबिक। या तो सुन्नत नबवी को सब भूले हुए हैं, या तो माल करो, जमा इकट्ठा करो, खा लो। इस मुल्क में महंगाई, अय्याशी, बदमाशी, फाशी, जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप मुझे ये बताओ जुर्म कौन रोकेगा? अदालतें पैसा लेके फैसला करती हैं, नहीं करती? चोर, बड़े बड़े चोर बैठे हैं, आप छोटे छोटे चोरों को पकड़ते हो। के अंदर तो पहली बात तो ये है कि ये हमारा नौजवान तबका जो है ना, एक तो बेरोजगार तबका थोड़ा सा, दूसरा तफरीहन भी ये काम कर रहे हैं। तीसरा ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा मामला ये है कि पुलिस गिरफ्तार करती है, अदालत का कोई सबूत, ज़ाहिर है कोई सबूत होता है, महीने 15 दिन में ये दोबारा छूट जाते हैं। अभी पिछले दिनों मेरा बच्चा बच गया, अल्लाह ने मुझे बचा दिया कि उससे मोबाइल छीने आया तो उसने जो है ना वो मोबाइल वाले को पकड़ लिया, उसको छीनने वाले को। वो तो उसने जब टीटी लोड की ना, जब मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा, मोबाइल लेके चला गया वो। मेरे बच्चे ने बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो मोबाइल लिया था, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो लिया था। तो इसके ख़िलाफ़ तो जितना सब्ज़ेबाब हो ना उतना अच्छा है। सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए इसके लिए, ताकि कोई ये तस्वुर भी ना करे कि हम ऐसा काम करें। सज़ाएँ हैं नहीं, पुलिस पकड़ के अदालतों में देती है, अदालतों में 1 या 2 पेशियों पे छूट जाते हैं। ये कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है,
बंदा एक सारा दिन काम करता है और घर को जा रहा होता है 1000 रुपये का नोट लेके, अगर उसके पास मोबाइल है या 1000 है, वो रास्ते में छिन जाए तो वो कहाँ से गुजारा करेगा। लिहाजा हुकूमत से अपील की जाती है, हुकूमत से सिंध से अपील की जाती है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी अपील की जाती है, ये स्ट्रीट क्राइम पे थोड़ा कंट्रोल करवाएं, थोड़ा कानून की अमल दरामद होना चाहिए, गरीब आदमी को ताकि तहफ़्फ़ुज़ मिले। एक गरीब आदमी दिहाड़ी करके जाता है, उससे वो छीन ले तो वो घर कैसे घर वालों को खिलाएगा। वो साफ ज़ाहिर वो जो आदमी इंसान है वो खुद गलत रास्ते पे जाएगा। क्यों? कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, अगर कुछ मिल भी जाता है खाने के लिए वो छीना जाता है। हम परेशान हैं और ये बात हकीकत है। जुर्म से बाहर निकलना बहुत बड़ा एक मसाइल बन चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन बिजली नहीं थी ना, उस दिन दुकानों के ताले टूटे गए और जो लोग पैदल सफ़र कर रहे थे ना, तो उनको कोई पिस्तौल नहीं है, ऐसे कुसूनों से मार के उनके बटवे लेके निकाल के गए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लाइट ही नहीं है और वो फ़ोन करेगा तो पुलिस कहेगी आप कहाँ खड़े हैं, कौन सी जगह खड़े हैं, उसको नज़र ही नहीं आ रहा मैं कहाँ खड़ा हूँ। इस वजह से लाखों की तादाद में जुर्म हो रहे हैं और इसके बाद जुर्म होंगे, क्योंकि जुर्म पेशा हमारी मौजूदा हुकूमत है। और अगर किसी को गलती से पकड़ भी लेंगे तो IG SSP से कॉल आएगी, यू आर इन पीपल एंड ओके यू गो, भाई निकाल दो इसे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब मैंने 3 ग्रुपों के अंदर 2014 में मंशियात पकड़ाई थी। मेरा नाम अब्दुल हुसैन है, तमाम जंग न्यूज़ ये तमाम मुझे जानते हैं इस नाम से, और मैं 366 अखबारों के अंदर हूँ जो अभी तक मेरे पास हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ी न्यूज़ है मेरे, जो न्यू टाक के समय में, उसके बाद पाकिस्तान की तमाम अखबारें हैं, डॉन ये वो सब हैं, और अंग्रेज़ी अखबारों के अंदर मौजूद हूँ। इंडोनेशिया की शहरियत है मेरी, चियंजूर बाबा कानसुका सिन्हा में मैं रहता हूँ। मेरी बीवी जो है इंडोनेशियन है, मेरी यहाँ पाकिस्तान में शादी नहीं है। मैंने इस पाकिस्तान के अंदर जब एंट्री हुआ हूँ तो 2014 में हुआ हूँ। 28 साल मैंने अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारी है और इस जुर्म की वजह से डरते हुए यहाँ पे मैरिड नहीं हूँ, इंडोनेशिया में मैरिड किया है। यहाँ पे मेरी तमाम ज़मीनें, घर, तमाम मेरे वालिद मरे तो कब्ज़े के अंदर है। कब्ज़ा करने वाले कौन हैं? कि जिनके हाथ में पैसा है, सरकारी ओहदों पे है और बड़े लोग हैं। अच्छा मुझे बताएं, मतलब स्ट्रीट क्राइम जो है क्या उसमें पुलिस मुलव्विस होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है, दिस राइट। पुलिस के SSP मीरवाइज का नाम सुना होगा, वो मेरे केस के अंदर मुलव्वस थे। 2 कारखाने हमले उन्होंने कराए थे और उनके मसल्ले के अंदर 26 लाख रुपया पकड़ा था मैंने, 26 लाख, और वो दिया था ब्राउन मोहम्मद, चीफ काउंसिलर मिनिस्टर इंडोनेशिया के, मंशियात अंदर लाने के लिए। और मंशियात अंदर लाने वाला इंस्पेक्टर था, वो अपने वक्त से पहले रिटायर हो चुका था। समझने के नहीं, बशीर उसका नाम था, बशीर इंस्पेक्टर था।